हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं CWI बांका। तो हाजिर हो चुके हैं बिहार के बांका जिला की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी सूचना, अगर आपके शहर या गांव में कोई घटना घटता है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भविष्य में आंदोलन को और किया जाएगा तेज। आज की बड़ी खबर बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी है, जहां देश भर में बैंक कर्मचारी यूनियनों की हड़ताल का सीधा असर आम लोगों पर देखने को मिला। लंबे समय से लंबित सप्ताह में 5 दिन काम की मांग को लेकर मंगलवार को सरकारी और निजी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस हड़ताल की वजह से अधिकांश बैंक शाखाओं में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। कई जगह ताले लटके दिखे तो कहीं सिर्फ औपचारिक उपस्थिति दर्ज की गई। नतीजा, ग्राहक सुबह भटकते रहे और बिना काम कराए लौटने को मजबूर हुए। नकद जमा निकासी, चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट, ड्राफ्ट और लोन से जुड़े काम बुरी तरह प्रभावित रहे। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, पेंशनधारियों और छोटे व्यापारी को हुई। बांका की समा खातून इलाज के लिए पैसे निकालने बैंक पहुंची, लेकिन हड़ताल की जानकारी न होने से उन्हें निराश लौटना पड़ा। वहीं सावित्री देवी का KYC कराने का आखिरी दिन था, पर बैंक बंद मिला। अब सवाल यह है कि क्या 5 डे वर्किंग की मांग जल्द पूरी होगी या आम जनता यूं ही परेशानी होती रहेगी। गणतंत्र दिवस पर कराटे में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बांका के RM के मैदान में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। परेड के बाद मंच पर उतरे नीलेश कराटे अकादमी के नन्हे नन्हे खिलाड़ियों ने अपने अद्भुत करतबों से पूरे मैदान को तालियों से गुंजा दिया। कराटे ड्रेस में सजे इन बच्चों ने सबसे पहले तिरंगे को सलामी देकर देशभक्ति का शानदार संदेश दिया। इसके बाद शुरू हुआ हैरत अंगेज प्रदर्शन, तेज लात घुसे, सटीक ब्लॉगिंग, दमदार काता और जबरदस्त सेल्फ डिफेंस तकनीकें। छोटे छोटे बच्चों का आत्मविश्वास और अनुशासन देखकर दर्शक दंग रह गए। हर एक मुंह में ऊर्जा, एकाग्रता और प्रशिक्षण की झलक साफ दिख रही थी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का उत्साह बढ़ाया। टोटो की टक्कर में महिला दरोगा समेत 4 जख्म। बांका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक सड़क हादसे में महिला दरोगा समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना मंगलवार सुबह बांका अमरपुर मुख्य मार्ग स्थित ओढ़नी पुल के पास हुई। जानकारी के मुताबिक एक टोटो बांका की ओर से आ रहा था, जबकि दूसरा टोटो यात्रियों को लेकर समुखिया मोड़ की दिशा में जा रहा था। तभी पुल के समीप दोनों वाहनों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों टोटो क्षतिग्रस्त हो गए और सवार लोग पूरी तरह जख्मी हो गए। इस हादसे में महिला दरोगा सोनाली कुमारी, टोटो चालक मटकू दास, शैलेंद्र दास और पवन दास गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने सूचना मानवता दिखाते हुए घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए सदर अस्पताल बांका पहुंचाया। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर उस्मान गनी ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया। फिलहाल सभी को स्थिति पर डॉक्टरों की निगरानी बनी हुई है। बांका में 28 जनवरी को लगेगा रोजगार मेला। मुफ्त रोजगार के अवसर, विभिन्न योग्यताओं वाले कैंडिडेट्स होंगे शामिल। बांका के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां रोजगार की तलाश कर रहे युवक युवतियों के लिए 28 जनवरी 2026 को बुधवार को बांका में एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक RM के इंटर स्कूल बांका के मैदान में लगेगा। जिला नियोजन पदाधिकारी के अनुसार यह आयोजन नियोजक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हो रहा है, जहां कई निजी कंपनियां और नियोजक युवाओं को निःशुल्क रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। खास बात यह है कि 8वीं पास से लेकर 10वीं इंटर, स्नातक, ITI, डिप्लोमा, BTech, MBA और KYP उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी इसमें भाग ले सकते हैं। मेले में शामिल होने के लिए NCS पोर्टल पर निबंध अनिवार्य है, जिसकी सुविधा जिला नियोजनालय और मेला स्थल पर भी मिलेगी। ध्यान रहे, प्रवेश से लेकर अंतिम चयन तक पूरी प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क होगी। अभ्यर्थी अपने साथ बायोडाटा, प्रमाण पत्रों की छायाप्रति और पासपोर्ट साइज फोटो जरूर लगाएं। यह मेला बांका के युवाओं के लिए रोजगार की दिशा में सुनहरा अवसर साबित हो सकता है।
मैट्रिक व इंटर परीक्षा की प्रणाली में किए गए बड़े बदलाव। बांका समेत पूरे बिहार में इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को कदाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। अब परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड में फोटो या विवरण की गड़बड़ी को तुरंत सुधारा जाएगा। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने खास परीक्षा मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस ऐप के जरिए परीक्षा की हर गतिविधि पर रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी। केंद्राधीक्षक इस ऐप से परीक्षा शुरू और समाप्त होने की रिपोर्ट भी भेजेंगे। जिन छात्रों के एडमिट कार्ड में त्रुटि होगी वे पहचान पत्र के साथ पहले दिन ही केंद्र पर सुधार करा सकेंगे और अपडेट तुरंत ऑनलाइन अपलोड होगा। OMR सीट पैकिंग में भी बदलाव हुआ है। अब हर लिफाफे में 200 की जगह 256 OMR सीट पैक होगी। प्रश्न पत्र खोलने को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बांका जिले में इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से 33 केंद्रों पर और मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 34 केंद्रों पर शुरू होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस बार गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। पहली कक्षा की छात्रा ने चाचा ने किया रेप, बच्ची बोली चॉकलेट के बहाने रूम में ले गए। बांका में पहली कक्षा की छात्रा से चाचा ने रेप किया है। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी की सुबह बच्ची की मां पंचायत भवन में झंडा फहराने गई थी। बच्ची घर में अकेली थी और बाहर में खेल रही थी। इसी दौरान रिश्ते में लगने वाले गांव के ही चाचा पहुंचा और चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया और फिर उसके साथ दरिंदगी की। मां घर लौटी तो बच्ची खून से लथपथ थी। बच्ची मां को देखते ही रोने लगी। मां के पूछने पर बच्ची पूरी कहानी बताई। अमरपुर थानाध्यक्ष पंकज झा ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना अमरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। गणतंत्र दिवस की रात सुने पड़े एक घर में चोरों का आतंक, लाखों की चोरी। रजौन थाना क्षेत्र के करसानी गांव में गणतंत्र दिवस की रात चोरों ने एक खाली पड़े घर में धावा बोलकर करीब 5 लाख की जेवरात सहित कई कीमती सामान की चोरी कर ली। पीड़ित गृह स्वामी ऋचा सिंह घटना की रात अपने घर पर नहीं थी। उसके अनुसार वह अपने मायके रजौन थाना क्षेत्र की महादेवपुर गांव गई थी। पीड़िता ने रजौन थाना में मेव लिखित आवेदन देकर कहा कि वह अपने मायके गई हुई थी। सुबह ग्रामीणों ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद जब वो करसानी गांव अपने ससुराल पहुंची तो 2 कमरे का ताला टूटा हुआ पाया। इसके बाद वह कमरे में प्रवेश की तो गोदरेज सहित कई सामान बिखरा हुआ पाया। पेंसराहा गांव के पास चोरी का 5 गाय बैल बरामद, पिकअप वाहन जब्त। सुइया थाना क्षेत्र अंतर्गत पेंसराहा गांव के समीप बीती देर रात ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए चोरी की गई 5 गाय बैल के साथ एक पिकअप वाहन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया कि पशु तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन समेत मवेशियों को लेकर फरार होने का प्रयास कर रहे थे। ग्रामीणों द्वारा रोके जाने पर पिकअप वाहन चालक व मालिक मौके से भागने में सफल रहे, जबकि वाहन और मवेशी पुलिस के कब्जे में आ गए। सूचना मिलने पर सुइया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी पशुओं को सुरक्षित थाने ले आई। रिश्ते के भाई ने 5 वर्षीय बहन के साथ किया दुष्कर्म का प्रयास। अमरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार की रात में मेला दिखाने के बहाने एक युवक ने अपने रिश्ते में बहन के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रिश्ते को कलंकित कर दिया। पीड़ित बच्चे की मां, जो एक पंचायत की वार्ड सदस्य भी है, उन्होंने बताया कि वह अपने परिजन के साथ गांव के समीप लगे मेले में घूमने गई थी। इस दौरान उन्होंने अपनी 5 वर्षीय पुत्री को उसके चचेरे भाई अंकित के साथ साइकिल से घर भेज दिया। उन्होंने बताया कि अंकित ने उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा।